दीनी मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गर्म। बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट करार। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा। हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है, जानबूझकर हालात को खराब ना करें। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। पारा चनार का मसला पिछले 20 साल से है। देहातों के देहात उजड़ गए, रोड्स बंद, कारोबार ठप। पारा चनार में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है कि हम पर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। अमन व अमान के लिए वफाक सूबों से ताउन के लिए पुरज़्म है। कोई एमरजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। ऐवान में खिताब। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतने आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। मैं गिला करता हूँ कि लोग मरे, लेकिन वज़ीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। एक दूसरे के लिए कभी कोई मस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI को पहल करना पड़ेगी। शेर अफजल मरवत के ऐवान में हुकूमत से शिकवे। वज़ीर दिफा की ऐवान में PTI पर तनकीद। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात होगी, उस जानिब से सुबहान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सियासी वर्कर को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। जिला कुरम में बदअमनी की सूरत हाल। कोहाट में अमजरगा आज दोबारा होगा। पारा चनार में 70 रोज से मेन शाहरा अफगान सरहद समेत दीगर आमदोरफ्त के रास्ते बंद। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह के दौरान इलाज की सहूलियात न मिलने से 29 बच्चे दम तोड़ गए। इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात। समाजी रहनुमा फैसल ईदी का पारा चनार की आवाम को मदद की पेशकश। पारा चनार के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला KP वफाक और इदारों से लड़ रहे हैं। बताएं वो किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी की तारीफ तो किसी पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने पंजाब को जदीद तरीन सूबा बनाने का अहद कर रखा है। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। एक सूबे की वज़ीर आला को चाइना में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला। ये फ़ोन का इंतजार करते करते घरों को चले गए। इन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए नौजवानों को मौत के मुंह में ले गई। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में 80 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का इंकशाफ। 5 लाशें मिलने की तस्दीक, दर्जनों ताहाल लापता। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं कि गैर कानूनी 5 कश्तियों पर मुतासरा पाकिस्तानी मौजूद थे। ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से हादसा पेश आया। शगाफ पड़ने से कश्ती डूब गई। बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
जिस कश्ती पर सवार थे उसका न इंजन ठीक था न वॉकी टॉकी। समंदर में हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे और वहां 2 माह बहुत मुश्किल से गुजारे। हादसा जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। यूनान के कैंप में मुकीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात शुरू। FIA का जाबहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से राब्ता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। FIA का इंटरपोल के जरिए लीबिया के हुकाम से भी राब्ता। गुजरावाला गुजरात मंडी बहाउद्दीन लाला मूसा में तहकीकात का दायरेकार वसी। जिला शांगला में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 118 ऑपरेशन। 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनाल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द उमर पकड़ा गया। असलहा और बारूदी मवाद ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। वज़ीर आला सिंध ने सखर में स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह की स्पेशल तलबा और तालिबात से मुलाकात। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश है कि अवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करें। खुसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में तालीम दिलाएंगे। कोरंगी में 75 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर रहे हैं जिसमें खुसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। शिकारपुर में डाकुओं ने गैर मुल्की कंपनी के मैनेजर को भत्ते के लिए कॉल कर दी। डाकुओं का 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल देने का मुतालबा। कंपनी हुकाम ने खत लगकर DIG और SSP को आगाह कर दिया। वजीराबाद में मकामी अदालत से 2 मुल्जिमान पुलिस को चकमा देकर फरार। दोनों मुल्जिमान हथकड़ी समेत ही अदालत से फरार हुए। गफलत के मुर्तकिब इंस्पेक्टर समेत 3 अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कोट अद्दू में ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 तालिब इल्म जा बहाक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद ऑयल टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। और सर्दी हो और मछली ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया किनारे लाइव फ्राइड फिश का ट्रेंड। शहरी ताज़ा मछली खरीद कर वहीं बनवा कर खाने को तरजीह देने लगे। दिसंबर का महीना हो और दरिया किनारे ताज़ा भुनी हुई मछली मिल जाए तो और क्या चाहिए।